ठीक है। फतेह को लेके आना। भी शाइनिंग देता है। अंडा और दही और प्याज का रस मिक्स कर सकते हो अपने। अब आप ही जानते हैं, आपको कोई अपना ना पहचाने, आपको इंट्रोडक्शन अपना दोबारा से देना पड़े। क्या बात है, इंट्रोडक्शन दोबारा देना पड़े। तो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि आज आने वाली है नैन्सी। तो नैन्सी का प्लान था आने का, तो मैंने उसको ना कल रात को फ़ोन करा था। मैंने बोला यार बहुत दिन हो गए, फतेह को देखा नहीं है। अब बीच में मिलकर तो आई थी, तो मैंने तो उसको बोला कि तू रहने के लिए। हाँ गाइस, मैंने इसको पाया। आज पूरे घर में सिर्फ घुंघरू घुंघरू कर रही है। काफी चल के दिखाओ। हाँ, तो घर में छम छम हो रही है पूरे घर में। आज का सुबह से ऊपर से लेके नीचे तक सबको दिखा के आ चुकी है। मेरी पायल, मेरी न्यू पायल। तो बस आज मासी को भी दिखाई हो अपनी न्यू पायल, ठीक है ना। तो बस गाइस, अब खाने की थोड़ी तैयारी करते हैं। इतना प्यार क्यों आ रहा है मेरे पे? बस बेबी बस। गर्मी लग रही है। तो बस गाइस बेटा, बस गर्मी तो बेटा हो ही रही है। तो बस गाइस, फिर अभी करते हैं कुछ खाने की तैयारी और फटाफट नैन्सी को कॉल करते हैं। पूछते हैं कि कितनी देर में आएगी, मतलब शाम तक आएगी। वैसे तो मुझे लगता है जहाँ तक वो शाम को ही आएगी, वो दिन में तो नहीं आएगी। तो बस गाइस उसको फ़ोन करते हैं और पूछते हैं फतेह सिंह के कपड़े वपड़े पैक कर ले। मैंने तो उसको बोला है कि तू रहने के लिए आ जा, लेकिन गाइस पता क्या है, वो रहने के लिए नहीं आएगी। कि आपको ही पता है कि यहाँ पे काव्या भी छोटी है और फतेह तो छोटा है ही है। तो गाइस बार बार ना काव्या छोटे बच्चों को गोदी में लेती है, तो यहाँ पे किंशु को भी गोदी में लेती है। लेकिन चलो ठीक है, किंशु बड़ा हो चुका है तो ना बच्चे इरिटेट हो जाते हैं। और अभी क्या है ना, वो बिल्कुल चलने वाला है। अब गलती से गिर गया या कुछ हो गया तो डर लगता है बच्चे के साथ। अब हम काव्या को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि काव्या भी छोटी है और फतेह भी छोटा है। तो इसीलिए अच्छा यही है कि कोई नहीं, अभी तो खैर मैं नहीं, अभी हम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते क्योंकि दोनों के बच्चे में गैप है। तो हो जाता ना गाइस, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कल को कोई बात हो गई तो जवाब देना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ना खुद ही समझी जाती हैं। तो इसीलिए जब मैंने वहाँ पे देखा ना, तो काव्या बार बार उसको गोदी उठा रही। तो मुझे लगा यार अगर ये गिर गया बाई चांस, कोई बात हो गई, इसके हाथ से छूट गया, वो ना मानती भी नहीं है। जैसे बार बार हमारी गोदी में होगा ना, मम्मी मेरे पास दे दो, मेरे पास दे दो। तो बड़ा मतलब दोनों बच्चों को ना अकेला नहीं छोड़ सकते। मतलब एक बंदा हमेशा इनके ऊपर चाहिए जो इन पर नज़र रखे कि बाई चांस काव्या उठा तो नहीं रही है, कहीं बेड से नीचे उठा ले। तो इसलिए ना गाइस, मैं उसके साथ कभी रहने नहीं जाती हूँ क्योंकि ना हम दोनों को, मैंने कहा थोड़ा सा अभी साल 1.5 साल और हो जाए, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए तो फिर ये है ना, फिर मैं रहने के लिए जाऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल उसको आज बुलाते हैं, पूछती हूँ उससे कि उसकी मदर इन लॉ आ रही है कि नहीं। बोला है वैसे मैंने आंटी को भी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो बस उसको कॉल मिलाते हैं, तो उसे कॉल करके अभी पूछते हैं मासी से, ठीक है, कि मासी शाम को आएगी कि अभी आएगी। और मासी से पूछते हैं कि मासी क्या खाएगी, क्या बनाए, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं। पूछो इससे कितनी देर में आएगी। कितनी देर में आओगे? आ जाओ, मैं थोड़ी देर से तैयार होकर आ रही हूँ। ठीक है। फतेह को लेके आना। हाँ, फतेह भी तैयार होकर आएगा। फतेह आओगे? फतेह बताओ, आओगे? हाँ आएगा। फतेह तो यहीं से आना चाहता है। ठीक है, तो इसे यहीं से भेज दे। चलो मैं देख के आती हूँ कौन आया। जगह भी देख कर आ एक बार। ठीक है। फतेह आ जाओ। हाँ बेटा, बच्चों की छुट्टियाँ अब तो खुल जाएगी, 1 वीक रह गए ना बस। हेलो गाइस, अब कैसे हैं आप? ठीक होंगे, मैं होप करती हूँ आप ठीक होंगे। आपको ठीक होना भी चाहिए और मेरी यही कामना है आप सब अपने अपने घरों में ठीक रहें। आज मैं सन्नी को अवार्ड फंक्शन में हमें बुलाया था। आज हमें वहाँ दोबारा बुलाया था। कई दिनों से हमें मैसेज आया हुआ था कि 21 और 22 तारीख को आपको हीलिंग सिखाएंगे। हीलिंग की मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया हीलिंग से आप अपने बच्चे को घर में बैठ के ही, आप कुछ वो बीमार हो जाता है या आपको कोई परेशानी है, आप उसको ठीक कर सकते हो हीलिंग से। आप बिना दवाई दिए अपने बच्चे को आप ठीक कर सकते हो। तो इससे बड़ी बात क्या है, हम अपने बच्चे को दवाई दिए बिना ठीक कर सकें और हम अपनी भी हेल्प अपने आप कर सकें। हमें भी कहीं दर्द रहता है, आजकल सबको ही कोई ना कोई परेशानी है ही है, किडनी की, लीवर की, और भी कई परेशानियां हैं, सबको होती ही हैं। तो हम इसको दर्द को भी हम हीलिंग से ठीक कर सकते हैं। वो कैसे, आज उन्होंने हमें सारा बताया है। वो कल की वीडियो में भी हमें सारा बताएंगे। फिर हमें ऑनलाइन अपने साथ जोड़ लेंगे, जितना मुझे समझ आएगा 2 दिन में, बाकी वो ऑनलाइन जोड़ लेंगे।
ऐसे मैं आपकी भी हेल्प कर पाऊँगी। आप कुछ मेरे से क्वेश्चन इसके रिकॉर्डिंग पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊँगी। थोड़े दिनों बाद आपको मैं इसकी भी हेल्प कर पाऊँगी। काफ़ी कुछ एक दिन में उन्होंने हमें सिखा दिया है, बहुत कुछ समझ में आ गया है कि दर्द के लिए क्या हीलिंग करनी चाहिए क्या नहीं, तो हमें समझ में आ गया है। तो हीलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। ये आप भी बताना कमेंट करके कि हीलिंग के क्या फ़ायदे। वैसे तो हमें फ़ायदे उन्होंने समझाए हैं, आप जिनको भी ज़्यादा नॉलेज हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा, मैंने आपको आज वीडियो में बोला था कि मैं आपको वो बताऊंगी कि वो कैसे बनता है स्क्रब, तो मैं आपको आज नहीं बता पाई। आज मैं सारा दिन वहाँ चली गई तो मेरे को टाइम नहीं मिला, वहाँ टाइम देना बहुत ज़रूरी था, तो मैं बिज़ी हो गई। तो इसके लिए मैं आपकी अब वीडियो बना रही हूँ। तो आपको सारी आधी दालें लेनी है, आधी दालें एक एक चम्मच आपको आधी दालें जितनी भी होती हैं एक चम्मच आप सारी ले लो, और 1 चम्मच चावल। आप सारी दालें चावल मिक्स कर लो, आप मिक्सी में पीस लो। मिक्सी में पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा, अच्छे से पाउडर बना आप एक बोतल में भर के रख लो। फिर आप उस पाउडर को यूज़ कर सकते हो। पाउडर लेके दही मिक्स करके आप उसको सारी बॉडी में यूज़ कर सकते हो। स्क्रब से आपकी स्किन में बड़ा ग्लो आएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा। आपकी सारी बॉडी में आप यूज़ कर सकते हो और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, घर का बना हुआ है दालें और चावल से, आपको पता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो कर्ड है दही है वो आप उसको में अगर उसमें मिलाएंगे, पानी की जगह दही मिलाएंगे तो आपकी सारी टैनिंग दूर होएगी। टैनिंग दूर होएगी तो हमारे फेस में ग्लो आएगा, ग्लो अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। स्क्रब का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा था कि बाल झड़ते हैं। बाल झड़ने के लिए तो आपको ऑयलिंग की मसाज करनी पड़ेगी हफ्ते में 2 दफ़ा। ऑयलिंग की मसाज करने के बाद आप अपने बालों को स्टीम से आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आपके झड़ने बंद हो जाएंगे। आपको हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करो। ऑयलिंग के बाद आप उसको टॉवल हल्का, अभी तो गर्मी है, जितना गर्म आप सह सकते हो, गर्म पानी में टॉवल गीला करके अपने बालों में पूरे बालों को जूड़ा बना के आप उसको ढक दो बालों को। उससे आपके बालों को बड़ा पोषण मिलेगा, स्टीम मिलेगी, जिससे आपके झड़ने बंद हो जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, मतलब थोड़े दिन लग जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे। तो आपको ये स्टीम लेने से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप ऑयलिंग करके स्टीम लो, स्टीम से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके फिर भी नहीं झड़ने बंद होते तो फिर इसके लिए वो है मल्टीविटामिन टैबलेट खाओ। कोई कभी पेशी होती है तभी बाल झड़ते हैं, तो एक मल्टीविटामिन आप डेली खाओ, उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा और स्टीम से भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। और किसी ने पूछा था पिगमेंटेशन है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कोई क्रीम बताओ। उसके लिए क्रीम है मॉडिमा क्रीम। आप वो छोटी सी आती है तो वो आप थोड़ी थोड़ी करके लगाओ, उसको फैला के लगाओ तो आपका वो भी महीने में आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा उससे। मॉडिमा क्रीम बनी इसी चीज़ के लिए है कि आपके दाग धब्बे सारे जो काले, स्पेशल किसी की स्किन काली हो जाती है या काले दाग धब्बे हैं या आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं या और भी कहीं ब्लैकिश आ गया, किसी के अपर लिप में आ जाता है, किसी के नोज़ के पास आ जाता है, तो आप इसको क्रीम को यूज़ कर सकते हो। ये स्किन की क्रीम है, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये आप क्रीम यूज़ कर सकते हो, अपनी ब्लैक डार्क धब्बे पिगमेंटेशन दूर कर सकते हो। और आपका कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और किसी ने कहा था कि बालों में वो नहीं है ग्लो, मतलब बालों में भी एक होता है ना, शाइनिंग होनी चाहिए, तो आप शाइनिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हो। एग में दही डाल के आप यूज़ कर सकते हो और उसमें वो भी डाल सकते हो मेथरे को पीस के पाउडर डाल सकते हो इसमें दही और एग में। देखो कई लोग एग नहीं लगाते, एग खाते भी नहीं है, एग लगाते भी नहीं है, तो एग को छोड़ दो आप। जो लगाता है वो लगाए, जो नहीं लगाता तो वो दही में मेथरे डाल के, प्याज का रस बीच में डाल के, प्याज का रस भी शाइनिंग देता है। अंडा और दही और प्याज का रस मिक्स कर सकते हो। जो अंडा नहीं लगाता वो दही और ये मेथरे का पाउडर और ये लगा सकता है, ये लगा के यूज़ कर सकता है। प्याज का रस हमारे बालों को बहुत शाइनिंग देता है। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से जरूर पूछना, मेरे को स्किन की रिलेटेड या बालों के रिलेटेड, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी। और
और मैं ये कहूँगी पूरी ये सीरियस तो बिल्कुल ये चलेगी नहीं, सीरियस बिल्कुल वीडियो, कुछ तो उसमें हंसी मजाक होना चाहिए। आजकल हमारे इंडिया में आपको पता है हंसी तो गायब ही हो गई है। आप इमेजिन करो कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, बहुत ग्लो कर रही है, आपके अपने ही आपको ना पहचाने, और आपको कौन है आपके अपने अब आप ही जानते हैं। आपको कोई अपना ना पहचाने, आपको इंट्रोडक्शन अपना दोबारा से देना पड़े, क्या बात है, क्या बात है, इंट्रोडक्शन दोबारा देना पड़े। लाइफ जीने का तो कोई मज़ा ही और है, लाइफ ही अच्छी जी जाएगी, कितना मज़ा आ जाएगा। आपको इंट्रोडक्शन अपना दोबारा देना पड़े, कितना अच्छा लगेगा आपको कि मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मुझे कोई पहचान नहीं रहा। और हंस लो, गा लो, मुस्कुरा लो, यही दिन है। पता नहीं फिर इतनी आजकल लोगों को टेंशनें हैं, आजकल हर किसी की। तो बस गाइज़ आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि गाइज़ क्या कहते हैं, नैन्सी अभी तक तो आई नहीं है। अभी देखते हैं कितने बजे तक आती है, क्योंकि आपको पता है अब मैं ब्लॉग तो मैं जो नैन्सी की जो वीडियो है वो मैं कल वाले ब्लॉग में डालूंगी। तो बस देखते हैं, अभी तो वो घर से निकली नहीं है। अभी देखते हैं कब अंकित आता है। तो अंकित कह रहा है कि मैं रात को वहीं पे रुक जाऊंगा, क्योंकि वो कह रहा है मैं लेट नाइट वापस नहीं आऊँगा। तो अब देखते हैं गाइस, तो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी नैन्सी के साथ जो भी हमने मस्ती करी, जो भी किया, सब दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है ना। तो आप बने रहिएगा उसके लिए कल के ब्लॉग में। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लाइक भी कीजिए। अभी मैं करती हूँ पढ़ाई। हाँ, अभी मैंने ना गाइस इसको काम दिया है। मैंने कहा देख अब, क्योंकि ना गाइस इसके ट्यूशन का ना अभी कुछ इशू चल रहा है, पता नहीं ट्यूशन जाएगी कि नहीं जाएगी। मतलब मुझे मे बी इसकी ट्यूशन वाली मेरे को चेंज करनी पड़ेगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो एक रीज़न है उसका। तो सम ऑफ रीज़न इसका जो है, क्योंकि इसकी मैम ना अभी तक आई ही नहीं है। तो अभी देखते हैं कि वो कब तक आएंगी, क्योंकि देखिए गाइस ज़्यादा लेट तो मैं भी नहीं कर सकती, डिले मैं भी नहीं कर सकती। तो अभी देखते हैं इसकी ट्यूशन का क्या होता है। तो बस गाइस मिलते हैं कल। अभी मैं फटाफट से प्रिपरेशन करती हूँ, कुछ सामान तो हो गया है, बाकी अभी मुझे कुछ चीज़ें मुझे रेडी करनी है और कुछ चीज़ें मुझे बाहर से लेकर आनी है, स्नैक्स वगैरह, तो वो भी हम लेकर आएंगे।